हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास ये दे रखी है समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डिस 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 का तीसरा पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें तीसरा पद ज्ञात करना है और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं 97, 77, -77 और माइनस के 87। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा तीसरा पद होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें nवें पद ज्ञात करने का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे nवें पद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये हमें nवें पद ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमें ए का मान और डी का मान और एन का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करना है तो ए 30 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए यहाँ से हमें कहाँ पर मिलेगा वो देखना पड़ेगा। तो ए हमारा होगा जो समांतर श्रेणी होती है उसमें जो प्रथम पद होता है, मतलब कि जो प्रथम पद होता है वही हमारा ए होता है। ठीक है, तो ये जो प्रथम पद है वो हमारा क्या है, ए। तो ए बराबर तो हमें मिल गया हमारे पास यहाँ, ए बराबर तो है 10। ठीक है, ये ए का मान तो हमें पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डी का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, और डी क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, और प्रथम पद और सेकेंड पद, ये थर्ड पद, मतलब कि इन पदों में जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है हमारे पास डी। ठीक है, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर, डी का मान ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है। तो डी बराबर क्या होगा, प्रथम पद, सेकंड पद, ये थर्ड पद, ये पद है, इनमें से सेकंड पद में से फर्स्ट वाला पद को घटा देंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये है A1, ये है A2, ये है A3, दिस ये AN हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, A2 माइनस A1, ये सूत्र होता है डी का मान ज्ञात करने का। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमारा डी का मान आ जाएगा। तो डी बराबर A2 का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे 7। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस, फिर यहाँ पे A1 का मान लिखना है, तो A1 का मान है 10। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से -10 को घटा देंगे। यहाँ पे 7 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस तो हमारे पास माइनस होगा। तो 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और जो भी संख्या हमने घटाई थी 7 और 10, इन दोनों में बड़ी संख्या 10 है, तो 10 के आगे जो भी चिन्ह है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो 10 के आगे माइनस है, तो डी का मान हमारे पास -3 मिल चुका है। ठीक है, तो ए का मान भी मिल गया और डी का मान भी मिल गया और एन का मान यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो n का मान क्या होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा पद ज्ञात करना है, यहाँ पे nवें पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे n बराबर 30 लिखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे a 30, यहाँ पे n बराबर लिख देंगे 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल सूत्र में मान पुट कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए 30 बराबर क्या होगा, यहाँ पे n के स्थान पे मैंने 30 रखा है। ठीक है, n बराबर 30 है इसलिए। अब यहाँ पे बराबर, फिर a के स्थान पे क्या लिखना है, a के स्थान पे a का मान पुट कर देना। तो a का मान क्या है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और फिर है यहाँ पे प्लस, फिर कोष्टक, कोष्टक के अंदर n के स्थान पे क्या लिखना है 30। ठीक है, तो 30 और यहाँ पे -1 वो तो लिखना ही है, माइनस के 1, और इंटू में क्या है डी, और डी का मान क्या निकाला था हमने, -3 हो गया। अब यहाँ पे ये 30 बराबर क्या होगा, ये तो 10 वैसा वैसा लिखेंगे इसको, फिर प्लस 30 में से एक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, और ये है हमारे पास -3। अब क्या करेंगे, 29 का गुणा कर देंगे -3 से। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 29 इंटू -3, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 29 का गुणा करेंगे -3 से। तो कमेंट करके बताओ फटाफट कि 29 इंटू -3 कितना होगा। तो 29 29 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए 30 बराबर 10 प्लस 29 इंटू -3 कितना होगा, -82 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
ये 30 बराबर 10, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा और 82 हो जाएगा 82। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे 10 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है और 10 में से माइनस करेंगे 82 को। ठीक है, तो 82 में से 10 को घटा देंगे तो कितना होगा हमारे पास 72। सॉरी यहाँ पे 29 इंटू -3 कितना होगा 87 होगा। ठीक है, यहाँ पे 87 है। ठीक है, तो 87 को घटा देंगे, 87 में से प्लस 10 को घटा देंगे, प्लस माइनस से इसका मतलब क्या हुआ घटाना है। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा 87 में से 10 को घटा देंगे तो क्या होगा 77। ठीक है, और जो भी संख्या घटाई थी मतलब कि 10 और 87 इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो 87 बड़ी संख्या है तो उसके आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 मतलब कि 30वां पद क्या हो जाएगा माइनस के 77। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।